नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमर प्रेस जीके में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 मार्च। तो 23 मार्च को आपका एसएससी जीडी का जी एग्जाम था, जिनका एग्जाम आपका कुछ सेंटर के लिए आपका कैंसिल हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 20 जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे, ताकि जिनके आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनको कुछ हद तक मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद कौन से खेल से संबंधित थे। तो मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो जो मेजर ध्यानचंद है उनका जो संबंध है दोस्तों, आपका खेल पूछा गया था तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का संबंध आपका हॉकी से है। इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। और इनके जन्म दिवस के अवसर पर, यानी कि 29 अगस्त को इनका जन्म दिवस होता है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर आपका राष्ट्रीय खेल दिवस भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो मेजर ध्यानचंद है, इनके नाम के ऊपर एक पुरस्कार का भी नाम रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेलों में सबसे सर्वोच्च आपका पुरस्कार है। पहले यही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन उसका नाम 2022 में बदल दिया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, जिस प्रकार इंडिया में आपका आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार टेक्स्ट बुक ने उसी के तर्ज पर आपका टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग सेल लाया है, जो कि आपका 28 से 31 मार्च तक चलेगा। और इस सेल के अंदर अगर टेक्स्ट बुक का ईयरली का पास प्रो अगर आप लेते हैं तो आपको मात्र 263 रुपये में है, जो कि देखने को मिलेगा, जो कि अब तक का सबसे कम प्राइस है। ठीक है, इसके अलावा अगर इनका टेक्स्ट बुक पास लेते हैं तो आपको 175 रुपये मिलेगा। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। टेक्स्ट बुक ऊपर आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट मिलता है, साथ में PYQ भी मिलता है। और PYQ अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं तो PYQ को एक्सेस कर पाते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाते हैं, और एक मॉक को अनलिमिटेड दे भी सकते हैं, जो कि पास में नहीं मिलता है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर SSC, रेलवे, बैंक, जितने भी एग्जाम आपके भारत में कंडक्ट होते हैं, सब एग्जाम का मॉक टेस्ट PYQ आपको एक ही पास में, यानी कि 263 रुपये में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में कौन सा फसल प्रभावित हुआ था। तो हरित क्रांति की बात करेंगे तो जो हरित क्रांति है भारतवर्ष में 1965-66 में शुरू हुआ था, और भारत में हरित क्रांति शुरुआत हुआ था, या पूरे विश्व में है तो आपका 2 फसल गेहूं और धान। ठीक है, गेहूं और धान जो फसल है वही प्रभावित हुआ था, यानी कि इसका जो पैदावार है बहुत अधिक मात्रा में हो गया था, और गेहूं और धान ही आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत में 1965 में इसका शुरुआत होता है। भारतीय कृषि में उच्च उपज वाली किस्म HYB का फुल फॉर्म भी कभी पूछा जाता है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी इसका फुल फॉर्म होता है। इस बात को याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन जी हैं, जिनको हाल ही में आपका 2024 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और पूर्वी विश्व में बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग साहब जी हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सा सारंगी वादक नहीं है पूछा गया था। ठीक है, नहीं है पूछा गया था, यानी कि एक उत्तर आपको बताना था जो कि सारंगी वादक नहीं है। तो 4 ऑप्शन तो मिल नहीं पाए, लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में भारत में कुछ प्रसिद्ध सारंगी वादक है उसको देख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग छाट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लगभग सभी नाम मिल जाएंगे जो आपके ऑप्शन में दिए रहेंगे। पहला तो आपका उस्ताद शकूर खान है, जिनका संबंध सारंगी से है। इसके अलावा आपका है राम नारायण। इसके अलावा आपका है सुल्तान खान। इसके अलावा आपके अब्दुल करीम खां हैं, अब्दुल लतीफ़ खां हैं, अब्दुल अहमद खां हैं, गुलाम सबीर खां हैं, गोपाल मिश्रा हैं, सबरी खान है, शकूर खान है। ठीक है, इसके अलावा पूज्य निर्दोष स्वामी सरदार है, अरुणा नारायण है। इन सभी का जो संबंध है आपको बता दें किससे है, सारंगी से है। ठीक है, तो 3 नाम आपको इसी में से दिया गया होगा, एक नाम आपका जो दिया होगा वही राइट आंसर होगा, जो कि सारंगी से संबंधित नहीं होगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त में कितने आवर्त हैं। आवर्त की संख्या अगर आपसे पूछी गई होगी आधुनिक आवर्त में, तो आवर्त का जो संख्या है वो दोस्तों आपका 7 है। ठीक है, 7 36 पंक्तियां या आवर्त है। ठीक है, 7 आवर्त है, जिसे 36 पंक्तियां भी कहते हैं। और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि समूह है। ठीक है, तो आपका 8 समूह है और 7 आवर्त है, यानी कि 8 वर्ग है और 7 आवर्त है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त का वर्तमान स्वरूप है, जिसमें तत्वों की व्यवस्था उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में होती है। इसके अलावा आवर्त का आधुनिक या लंबा रूप आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, जो बताता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा फसल गुजरात से संबंधित है। गुजरात से संबंधित फसल का नाम पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में सनबर्न फेस्टिवल या महोत्सव दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो सनबर्न फेस्टिवल या महोत्सव इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन, ये इससे सम्मानित अभी हाल ही में किससे किया गया है। ठीक है, तो सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन, इससे अभी हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति हैं आपके द्रौपदी मुर्मू, उनको सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका
द्रौपदी मुर्मू आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको हाल ही में सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कब किया था। तो नोटबंदी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आपका 8 नवंबर 2016 को किया गया था, जिसमें 500 और 1000 का नोट को डिमोनेटाइज किया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। ठीक है, अगला है कि ज्वाला गुट्टा किस खेल से संबंधित है। तो ज्वाला गुट्टा की जब हम लोग बात करते हैं तो ज्वाला जो गुट्टा है उनका जो संबंध है बैडमिंटन से है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, ज्वाला गुट्टा एक बाएं हाथ वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, वो भारत की सबसे युगल विशेषज्ञ हैं और उन्होंने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप को 14 बार जीता है। ठीक है, कितने बार, 14 बार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष की जनगणना में असम को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, असम को शामिल नहीं किया गया था, किस वर्ष के जनगणना में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1981 हो जाएगा। 1981 का जो जनगणना हुआ था, ठीक है, उसमें आपका असम को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 1981 की जनगणना है। जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना है जो कि अभी लास्ट बार 2011 में कंडक्ट हुआ था। जनगणना हर 10 साल के बाद आपका आयोजित होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक थे, अर्थशास्त्र के लेखक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य को ही हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो कौटिल्य, चाणक्य, जो विष्णुगुप्त है वो आपके जो मौर्य समाज का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके काल में ये प्रधानमंत्री भी रहे थे। ठीक है, क्या रहे थे, प्रधानमंत्री भी रहे थे। अगला है कि मोह किस राज्य का लोक नृत्य है। मोह 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 की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघालय। जो मोह है वो फ्रेंड्स आपका मेघालय का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका मेघालय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है। तो गोपिका वर्मा की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका किससे है, मोहिनीअट्टम से हो जाएगा। ठीक है, गोपिका वर्मा का जो संबंध है आपका किससे है, मोहिनीअट्टम से है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम का संबंध आपका केरल से है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, एक आपका मोहिनीअट्टम, एक आपका कथकली। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम के कुछ प्रतिपादकों में देखें कोकलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा जी हैं, सुनंदा नायर है, इसके अलावा गोपिका वर्मा तो पूछा ही गया था, इसके अलावा पल्लवी कृष्णन है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। यह पूछा गया होगा कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 324 हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत का चुनाव आयोग भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव तो कराता ही है, साथ में राष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यों के विधानसभा का, राज्यों के विधान परिषद का, इन सभी का चुनाव कौन कराता है, आपका चुनाव आयोग कराता है, जिसका संबंध किस में है, जिसका संबंध है आपका अनुच्छेद 324 में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रेलवे स्टेशन से संबंधित ग्रीन हाउस करके। ठीक है, रेलवे स्टेशन से संबंधित ग्रीन हाउस करके पूछा गया था, वो नहीं मिल पाया है। उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ब्रिटेन से था कि ब्रिटेन में कौन सिंगिंग किया था, इस टाइप का प्रश्न था, ये भी नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी लगभग सारे प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं और एक प्रश्न आपका हरित क्रांति से संबंधित था। हरित क्रांति से सही कथन को छांटना था, वो 4 कथन मिल नहीं पाए हैं, इस कारण ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी जिन लोगों को भी याद है आप लोग कमेंट सेक्शन में है जो कि आपको बताते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।